हर पार्टी अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाते हैं। आज बीजेपी की भी ओर से मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। नवल किशोर यादव जी की तरफ से आज भोज भी दिया जा रहा है। ये भोज के जरिए आप लोग सत्ता में कोई परिवर्तन तो नहीं करना चाह रहे? हम लोग भोज के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अपने संस्कृति को कैरी करने के माध्यम से कोई सत्ता के हस्तांतरण का हम लोग लालच नहीं रखते हैं। ये चूँकि परंपरागत मेरा सब कुछ बना हुआ है, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसको अक्षुण्ण रखते हैं, एक अनाश्रय संबंध बनाते हैं, उसका प्रतीक है। अच्छा, खरमास के बाद बहुत कुछ बदलने वाला कहा जा रहा है, क्या आप भी संकेत दे रहे हैं इस चीज़ का? क्या नहीं, जो बदलने वाले हैं, बदलाने वाले हैं, संकेत तो वो देंगे। हम लोग तो मूर्ख दर्शक है, और राजनीति में कभी भी कुछ होते रहता है, यह आप भी जानती हैं और लोग भी जानते हैं। यानी कि अगर मुख्यमंत्री जी बीजेपी में आएंगे तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी की हाईकमान का मामला है। हाईकमान ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। अगर हाईकमान की इच्छा हो जाएगी तो हम तमाम लोग उनके स्वागत करेंगे। हाईकमान की इच्छा नहीं होगी तो उनको नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ ये व्यक्तियों की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी, और विचार मंथन होता है, उसी के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। राम मंदिर के नाम पर कल तक जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, खफा रहते थे रामचरितमानस को लेकर के, कई सारी बातें की थी, लेकिन अब वो भी राम भक्त हो गए। क्या किस चीज़ का असर है ये? असर तो समय रहते आदमी को सब कुछ पता चल जाता है। देखिए, पैर उड़काने से किसी की लंबाई नहीं बढ़ती है, गाल बजाने से पहाड़ नहीं गिरते हैं, झूठ बोलने से कोई ध्यान ही नहीं हो जाता। ये लोग गाल बजा रहे थे, पैर उचका रहे थे। जब पूरे भारत की जनता को देखा तो ये लोग भी डर गए हैं और उसमें हम मिलाने लगे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि लगातार मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं शिक्षकों को, लगभग 2.5 लाख के आसपास नियुक्ति पत्र दे दिए। एक दूसरी ओर प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं कि बस ये आंकड़ा गिना रहे हैं, इसमें भी ये आंकड़ा गलत है, नियुक्ति मतलब रोजगार नहीं दे रहे। आप क्या कहते हैं? नहीं, शिक्षा में और शिक्षक की बहाली रोजगार नहीं है, ये आवश्यक चीज़ है। जो पिछले 30-32 वर्षों से जो वैकेंसी था, जो आपने नियुक्ति नहीं किया था, उस खाली जगह को आप लगभग थोड़ा 1/4 आपने भरा है। तो इसलिए इस पर बहुत अपने पीठ को अपने ही थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो नित्य प्रक्रिया है कि आपको स्कूल चलाने तो शिक्षक की बहाली करना होगा, और पिछले 25-30 वर्षों में आपने बहाली की नहीं है। ये कोई बड़ी उपलब्धि उनका नहीं है जिसको उछाती पीटते चले। शक्ति यादव कह रहे हैं कि 10 वर्सेस 15 महीना, और 15 महीने में इतनी सारी नौकरी दे दी, 10 साल में आप लोग कुछ नहीं दिए। कौन दे दिया नौकरी? नीतीश कुमार। तो इनका क्या है? नीतीश कुमार की सरकार है, ये लटक हैं। लटक नहीं ना बोल सकता है, नीतीश कुमार कुछ बोले। इनका कैलेंडर में अभी प्रोड्यूस हुआ है, इनका नेता का नाम, चेहरा है, नाम है। इसलिए ये लोग तो ऐसे ही पाँव उड़का के कुछ बोलते हैं। इन लोगों का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं नीतीश कुमार रहने दिया है, और नीतीश कुमार ये सिद्ध करते हैं कि ये सरकार मेरी है तो मेरी है, इनका कुछ नहीं। तो देखिए, रोजगार के भी मसले पे कई सारी बातें की, खरमास में बदलाव को लेकर के हर जगह चर्चाएं चल रही है, तो उसको लेकर के भी हमने जब सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हाईकमान का ये काम है, वो जैसा निर्णय लेंगे वैसा कुछ होगा, अगर कोई आते हैं तो स्वागत जरूर है उसमें। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।